बीजेपी लीडर का कहना है कि खैरताबाद का नाम बदलकर गणेशपुरी रख दिया गया। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान एनवी सुभाष ने 30 अगस्त यानी बुध को तजवीज पेश की कि खैरताबाद असेंबली हलके का नाम हिंदू भगवान गणेश के नाम पर गणेशपुरी रखा जाएगा। खैरताबाद हलके में भाग्यनगर उत्सव कमेटी की मीटिंग में शिरकत की। जब हम गणेश त्योहार के करीब पहुंच रहे हैं, मैं इसका नाम बदलकर गणेशपुरी असेंबली हलका रखने की तजवीज के पीछे मजबूती से खड़ा हूं। हमारे कुत्तों को हमारी रिवायत के जौहर से गूंजने दे। हैदराबाद में बॉडी बिल्डिंग की ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने पर 2 अफराद गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ममनुआ इंजेक्शन और गोलियों की स्मगलिंग के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियत की ममनुआ अद्वियात जब्त किए। मुलजिमान में 33 साल अहमद बिन अब्दुल कादिर और 27 साल मोहम्मद इब्राहिम चंद्रायन गुट्टे के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि अहमद एक जिम का मालिक है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए इसने रामचंद्रपुरम के कोल्लूर से ममनुआ दवाएं खरीदना शुरू किए और इन्हें शहर में बेचना शुरू किया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि वो 300 रुपए फी यूनिट के हिसाब से इंजेक्शन खरीदेगा और इन्हें 1000 रुपए से 1400 रुपए में फरोख्त करेगा। मुलजिम को कोल्लूर पुलिस SOT माधापुर और इंसदाद मंशियात स्क्वाड की मुश्तरका टीम ने इंजेक्शन के नमूने के साथ गिरफ्तार किया। इसके एतराफ के बाद पुलिस ने चंद्रायन गुट्टे के जिम पर छापा मारा और 10 लाख रुपए की मंशियात जब्त की। असातिज़ा के तबादलों की तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी मशरूत इजाजत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकारी असातिज़ा के तबादले को कई शराइत के साथ इजाजत दे दी है। हाई कोर्ट ने असातिज़ा के तबादलों पर आयद पाबंदी के उबूरी अहकामात में नजरसानी की है। ताहम अदालत ने टीचर्स यूनियन के कायदीन को 10% इजाफी पॉइंट्स की अलॉटमेंट को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने यूनियन लीडर्स को इजाफी पॉइंट्स दिए बगैर तबादले की इजाजत दे दी। अदालत ने टीचर जोड़े को इजाफी पॉइंट्स अलॉट करने की इजाजत दे दी। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया के असातिज़ा के तबादले हतमा फैसले के ताबे होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से एडिशनल AG रामचंद्र राव और दरख्वास्त गुजारों की जानिब से प्रभाकर और कृष्णा ने दलाइल दिए। ख़वातीन के लिए माहाना 2000 रुपए की स्कीम शुरू, बैंक अकाउंट में रकम जमा। राहुल गांधी ने कहा, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। रियासत कर्नाटक में आज से गृह लक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह हो गया, जिसके तहत हर माह ख़वातीन को 2000 रुपए वजीफे के तौर पर दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सदारामैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। स्कीम के आगाज के साथ ही 2000 रुपए इन 1,09,54,000 ख़वातीन के खातों में जमा किए गए, जिन्होंने इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस स्कीम वो ख़वातीन के लिए मुस्तफिद होंगी जिनके नाम राशन कार्ड्स पर दर्ज हैं। इनकम टैक्स अदा करने वाली ख़वातीन और इनके शौहर इस स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे। इस मौके पर राहुल ने कहा कि मरकज पर जमकर तनकीद की और कहा कि इन दिनों एक फैशन है कि दिल्ली में हुकूमत सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करती है, जबकि हम अपने वादों पर कायम है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने इंतखाबात में जो 5 वादे किए थे वो तश्कील हुकूमत के 100 दिनों के अंदर पूरे कर दिए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुंहबोली पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख इस साल भी राखी बांधने पूरी तरह तैयार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुंहबोली पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख इस साल भी राखी त्योहार के मौके पर वजीर आजम मोदी को राखी बांधने की ख्वाहिश रखती हैं। मीडिया से बात करते हुए कमर मोहसिन शेख ने कहा कि वो कई बरसों से नरेंद्र मोदी को राखी बांध रहे हैं। पहली राखी दिल्ली में इस वक्त बांधी थी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी नहीं बने थे। उन्होंने कहा कि इनकी दुआओं के नतीजे में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर और वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचे हैं। इस मर्तबा भी वो नरेंद्र मोदी के लिए खास राखी तैयार की है। पाकिस्तानी खातून कमर मोहसिन शेख जो अपनी शादी के बाद से भारत में मुकीम है, दिल्ली में रक्षाबंधन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को राखी बांधेंगी। वो हर साल वजीर आजम के लिए हाथ से बनी राखियां बनाती हैं और वो वजीर आजम को ज़िरात पर एक किताब भी तोहफे में देंगी, क्योंकि इन्हें ऐसी किताबें पढ़ने का शौक है। चंद्रयान 3 का लैंडर डिजाइन करने का दावा करने वाला फर्जी साइंसदान गिरफ्तार। गुजरात की पुलिस ने चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल डिजाइन करने का दावा करने वाले नकली साइंसदान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक M त्रिवेदी नामी शख्स ने खुद को इसरो का साइंसदान करार दिया था और चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। गुजरात की सूरत पुलिस के मुताबिक इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो खुद को इसरो का साइंसदान जाहिर कर रहा था। इसने अपने दावे को सच साबित करने के लिए जाली दस्तावेजात भी तैयार किए थे। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने लोगों को इसरो का एक खत भी दिखाया था।
था, जिसके बाद कुछ लोगों को शक हुआ। पुलिस ने वो खत इजरो को भेजा और मतल त्रिवेदी के खिलाफ FIR दर्ज किया था। सूरत के ACP शरद सिंघल ने एक बयान में कहा कि क्राइम ब्रांच ने इजरो से राब्ता किया, जिस पर इजरो ने वाज़े तौर पर कहा कि ये खत फर्जी है और उन्होंने ऐसा कोई मकतूब जारी नहीं किया गया। असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए दिसंबर में तेलंगाना DSC महकमा तालीमात के ज़राए को तवक्को है कि रियासत में असातिज़ा के ओहदों को पुर करने के लिए DSC इम्तिहान दिसंबर में मुनक़िद होगा। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इम्तिहानात दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मुनक़िद होने का इम्कान है। इससे कबल इम्तिहानात ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के जरिए मुनक़िद करने का फैसला किया गया था। हाल ही में गुरुकुला के इम्तिहानात भी CBT तरीके से कामयाबी के साथ मुनक़िद हुए थे। हुकूमत ने DSC को भी CBT तरीके से कराने का फैसला किया है। ऑफिसरान TS ऑनलाइन सिस्टम के साथ तालमील में इम्तिहानात की तारीखों को हतमा शक्ल देने के अमल में है। दरख्वास्तों की बुनियाद पर इम्तिहानात उम्मीदवारों से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की तादाद की बुनियाद पर शिफ्ट सिस्टम में मुनक़िद किए जाएंगे। हैदराबाद के आसपास इम्तिहानी मराकिज कायम करने के इम्कानात हैं। जिलाई मराकिज में भी इम्तिहानात मुख्तस करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सवालिया पर्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी रियासती SCERT को सौंपी जाएगी। SGTs को 1 दिन और स्कूल असिस्टेंट मज़ामीन के इम्तिहानात 2 दिन के लिए मुनक़िद करने का मौका है। इसके फौरन बाद महकमा स्कूल एजुकेशन के ऑफिसरान DSC नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बिल्किस बानो के हाथों राखी बांधने BJP कायदीन को उद्धव ठाकरे ने दिया मशवरा। महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुस्लिम खवातीन के साथ राखियां बांधने की ख्वाहिश पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि BJP अगर संजीदा है तो पहले BJP के कायदीन गुजरात फसादात की मुतासरा बिल्किस बानो और मणिपुर की इज्तिमाई असमत रेजी की शिकार खवातीन की हाथों से अपनी कलाइयों पर राखी बांधे। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में अपोजिशन जमातों की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि BJP को अचानक ही रक्षाबंधन के मौके पर मुस्लिम खवातीन की याद आ गई और अब BJP कायदीन मुस्लिम खवातीन से राखी बांधने का नाटक रचाया जा रहा है। अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद को एक मजबूत सियासी इत्तेहाद बतलाते हुए शिवसेना लीडर ने कहा कि BJP ने पूरे मुल्क में जो सियासी नफरत फैलाई है, माशी बदहाली की है, इसकी कोई नजर नहीं मिलती और आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मुल्क की अवाम इनको सही मुकाम तक पहुँचाएंगे।